जितने हिस्सों पर आप जय पाते जाएंगे उतने अधिकारी आप बनते जाएंगे यीशु नाम में। उतना आपके मुंह के शब्दों में अधिकार और सामर्थ बढ़ता जाएगा। यही सीक्रेट है बाइबल का। आप बोलेंगे ये बीमारी जा तो वो चले जाएगी। आप बोलेंगे ये ब्लेसिंग आ तो वो आएगी। क्योंकि जितना आप खड़े होते जाएंगे, मैच्योर बनते जाएंगे, उतना आपके मुंह के शब्द अधिकार में काम लाएंगे। आज लोगों की प्रेयर में अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी अधिकार के अधीन नहीं है। जो अथॉरिटी के अधीन नहीं है उसकी अथॉरिटी कभी काम नहीं करती। कई वक्त कि बीमारियां जाओ, दुष्ट आत्माओं जाओ, श्रापों जाओ, मेरे ये हालात टूटे, उसकी अथॉरिटी काम नहीं करती जो अथॉरिटी के अधीन नहीं है, जो एक अगुवे के अधीन नहीं, या किसी भी व्यक्ति के अधीन नहीं, जो बच्चे माता पिता के अधीन नहीं है, जो वाइफ अपने हस्बैंड के अधीन नहीं है, उनकी अथॉरिटी काम नहीं करती। और जो चर्च की टीम अपने मेंटर के अधीन नहीं, अपने पास्टर के अधीन नहीं। क्यों? क्योंकि वो अथॉरिटी के नीचे उन्हें काम करना नहीं आता। सूबेदार जब आया उसने कहा, प्रभु मैं एक अधिकारी मनुष्य हूं, मेरे भी लोग अधीन है और मैं भी किसी के अधीन हूं। मैं तेरे अधिकार को समझता हूं, आत्मिक अधिकार को। यहीं से शब्द बोल दे, मेरा सेवक घर में चंगा हो जाएगा। प्रभु ने उसकी स्पिरिट की मैच्योरिटी दिखी, फेथ की। प्रभु कहता है जा, तेरा सेवक चंगा हो चुका है। घर में गया, वो उसी घड़ी हील हुआ था और वो चंगा हो गया था। समझ रहे आप? अथॉरिटी के अधीन रहना, कि जब आप किसी के अधीन है, अधिकार के अधीन है किसी के, कि पत्नी के ऊपर पति का अधिकार है, माता पिता के ऊपर बच्चों का अधिकार है, चर्च के ऊपर एक अगुवे का अधिकार है, टीम के ऊपर एक उसके मेंटर का अधिकार है, और वो अथॉरिटी के अधीन है और चल रहा है, वचन को फॉलो कर रहा है, और उस जब वो अधिकार को यूज करेगा तो उसके अधिकार भी काम करेंगे यीशु के नाम। तो हियाब बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था तुम्हें दी है उसके अनुसार चलने की चौकसी करना। उसने उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और जहां की तू जाएगा तेरा काम सफल होगा। कि जब आप वचन पर खड़े रहेंगे, बाइबल कहती, फिर जहां कहीं भी आप जाएंगे आपका काम सफल होगा। यह व्यवस्था तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अगर आप दिन रात बाइबल को पढ़ने का फैसला ले लें, जो कल हमें वचन मिला है, अगर आप दिन रात बाइबल को पढ़ने का फैसला ले लें, तो कहते हैं, और इसके अनुसार चलने की चौकसी करने का फैसला ले लें, तो तेरे सब काम सफल होंगे। तो काम करेगा, कोई भी फाइल लगाएगा, डॉक्यूमेंट लेके जाएगा अधिकारियों के पास, मैं तुझे फेवर दूंगा, वो तेरे काम सफल होंगे। तू चर्च में जाएगा, पुलपट पे जाऊंगा, तेरे मुंह के शब्द सफल होंगे और तू प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? फिर से देखो कह रहा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाब बांध कर दृढ़ हो जा, बै ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां के तू जाएगा मैं परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहूंगा। कभी मन कच्चा मत करो, कभी मत हियाब को खो अपने। तो उसके बाद अगर एक आगे हम एक जाके वचन देखें, जो वचन प्रभु ने एक बार आपको दिया था, कहता है आज अपने आप को पवित्र कर लो, क्योंकि कल मैं तेरे जीवन में एक बड़ा चमत्कार करने वाला हूं। ये एक बाइबल का सीक्रेट है। अगर वचन को सुनने के बाद आप चौकस होकर चलना शुरू कर देते हैं और पवित्र चलना शुरू कर देते हैं, तो कल बड़ा काम आपके जीवन में होने के लिए तैयार है यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आज के बाद अपने आप को होलीनेस में रखना शुरू करो, क्योंकि कल यहोवा बड़े काम आपकी लाइफ में करने जा रहे हैं। कि जब वो आपको चर्च में स्पर्श कर रहा हो लोगों को, तो आप भी होलीनेस में हो और वो आपको भी स्पर्श करे। हालेलुया। सामर्थ को पुकारती है, आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को स्पर्श करती है और छूती है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद, और जो भेद हम सुनने वाले हैं जे हमारी उन्नति का कारण बने, जे हमारी अगुवाई करे और हमें और स्ट्रांग करे, हमें और मैच्योर करे, हमें और आत्मिक बुजुर्ग बनाए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। हालेलुया। तो अब एक बात आती है, जब आप प्रेयर, वचन और उपवास में चल रहे होते हैं, एक टाइम आता है आपकी लाइफ में कि आपकी आज्ञाकारिता के लिए परख होती है। जो आपने लिखना है, प्रेयर, वचन, उपवास,
फिर टिक करो, तीर बनाओ और लिखो आज्ञाकारिता के लिए परख। मतलब मान लो एक व्यक्ति ने प्रेयर में चल रहा है, प्रेयर वचन आत्मिकता में चल रहा है, आत्मिक क्रियाओं में चल रहा है, उसकी लाइफ में वो गिर गया फिर से खड़ा हुआ, गिर गया फिर से खड़ा हुआ, गिर गया फिर प्रेयर में फिर से खड़ा हुआ। वेट करो कि एक दिन आप खड़े रहो, आएगा वो टाइम। और जब वो टाइम आएगा आप स्पिरिट में स्टैंड कर चुके होंगे। जैसे मैंने आज का स्वप्न बताया कि मेरे स्पिरिचुअल फादर बैठे और मैं उनके सामने आता हूं और वो कहते हैं तू मुस्कुरा क्यों रहा है? मैंने कहा इसलिए क्योंकि मसीह की शांति को, जो चीज मैं चाहता था, मैं अपनी लाइफ में प्राप्त कर चुका हूं। और जब आप वो चीज को प्राप्त करते हैं, कहते हैं मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। मसीह की शांति मतलब पवित्र आत्मा से भरना। जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो तो क्या आएगा? आज्ञाकारिता के लिए आपकी परख होगी हालातों के द्वारा कि आप प्रभु यीशु के साथ वफादार है या नहीं। तीसरा लिखो वफादारी। प्रेयर, परख, आज्ञाकारिता, फिर वफादारी। वफादारी मतलब क्या? कि आपने प्रार्थना वाला आत्मा प्राप्त किया, उसमें चल रहे हैं, अब हालात आए, परिस्थितियां आई, कुछ भी आया आपकी लाइफ में, आपने अपने अंदर मसीह के लिए लव को कम नहीं होने दिया, यीशु के लिए अपने प्यार को कम नहीं होने दिया। इसका मतलब क्या? पहले तो आत्मा आया, फिर हालातों के द्वारा परखे गए आप कि आप हालातों में अपनी प्रेयर लाइफ को खो तो नहीं देते। इस चीज को ध्यान से समझना कि आप हालातों में, परिस्थितियों में, वो बिजनेस मिला उसे बढ़ने में, कोई भी कामों में जिसमें आप रहते हो, मिनिस्ट्री बढ़ने में आप बिजी तो नहीं हो गए। जब पवित्र आत्मा आपके साथ आया, मसीह की शांति आई, कि आप सेवा के काम में बिजी तो नहीं हो गए? क्या आप फिर भी परमेश्वर के साथ उसके प्यार से भरे हुए हैं या नहीं? और जब आप कहते प्रभु देख तेरा आत्मा आया, बहुत सारे हालात परिस्थिति मेरी लाइफ में आई, पर मैंने इसे कम नहीं होने दिया। डीप बात क्या है? अब परमेश्वर, अगर आप साबित कर रहे हैं कि प्रभु मैं आपके साथ वफादार हूं, यह बहुत डीप बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब आप साबित करते हो कि प्रभु, पहले तो प्रार्थना वाली आत्मा प्राप्त करने के लिए मैं लड़ा अपनी लाइफ में और मैंने एक दिन प्राप्त कर ली। दूसरा पॉइंट आएगा कि जब मैंने उसे प्राप्त किया, फिर परिस्थितियां, हालात, वही परिस्थितियां, हालात मेरे लाइफ में आए, पर मैंने इसे खोया नहीं। इसका मतलब आप आज्ञाकारी रहे, प्रभु के प्यार को कम नहीं होने दिया। इसका मतलब आप क्या निकले? परख में वफादार। और जो वफादार होंगे वो वारिस भी होंगे, बाइबल में लिखा है, वो अधिकारी भी होंगे। जब आप वफादार निकलते हैं, अगर आप वफादार निकले, आपको पता है मैं वफादार निकला हूं, जब प्रभु ने आपको परख लिया, आप वफादार निकले, तो समझ लो जी भविष्यवाणी है, प्रभु आपकी लाइफ में अब कुछ करने जा रहे हैं। एक ही चीज बाकी है वफादारी के बाद, कि प्रभु आपकी लाइफ में कुछ करने जा रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में से महसूस किया और देखा है। जब से मसीह में चल रहा हूं, आप फिर उसे देख पाते हो। जब परख में वफादार निकले, तब आपको मसा देता है प्रभु, तब सेवकाई में लोग देता है आपको, तब चर्च में जरूरतें पूरी होगी आपकी, जब चर्च में आपको जमीन मिलेगी, लोग मिलेंगे, मसा मिलेगा, पावर मिलेगी, अनॉइंटिंग मिलेगी, प्रोफेटिक मिलेगा। जब आप प्रेयर में खड़े रहने, स्टैंड करेंगे, फिर हालातों परिस्थितियों के द्वारा भी प्रेयर को घिरने नहीं देंगे, फिर आएगी, वो आपको बिलीव करेगा वफादारी का, कि ये मेरा फेथफुल है, बच्चा है, विश्वास योग्य है, अब मैं इसे कुछ भी दे सकता हूं। अब क्यों? पहले क्यों नहीं? अब क्यों? पहले क्यों नहीं? क्योंकि जब आप कहते हैं कि प्रभु, जब आपको वो चीज मिली, प्रभु को पता है अब मैंने ये चीज इसे परख के दी है, मसा इसे परख के दिया है, ये विश्वास योग्य है, अब ये आशीष को गलत यूज नहीं करेगा। आपको पता है कोई भी गिफ्ट आपको प्रभु दे, अगर आपको परख के बाद नहीं मिलता, वही गिफ्ट आप शैतान के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत लोगों को कम पता होगा।
इसीलिए वो आपको परखता है कि जब ये खड़ा होगा अपनी गिफ्ट में, अगर ये आज प्रेयर में स्टैंड नहीं कर पा रहा है, हालातों में हालात आए, इसकी प्रेयर कम हो जाती है। मैं कृपा करता हूं, इसे प्रेयर में खड़ा करता हूं, पैसे की चिंता, धन का लोभ, अभिलाषाएं, अकेलापन, परिस्थितियां, घर के सुख के समय, खुशी के समय, गमी के समय इसकी प्रेयर को कम कर देती है। तो और जब आप प्रेयर कम करते हैं, होलीनेस खो देते हैं, तो आप मसीह के खिलाफ जीना शुरू कर देते हैं। आपको नहीं पता मैं उसके खिलाफ चल रहा हूं, पर आप चल रहे होते हैं, क्योंकि आपकी आंखें बंद होती है उस समय, खिलाफ होते हैं परमेश्वर के। और प्रभु नहीं चाहते कि आप उसकी गिफ्ट का गलत उपयोग करें। मान लो प्रभु ने एक दास को मसा दिया, अब वही मसा को वो गलत उपयोग करने शुरू कर दिए, गलत भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी, उसने गलत सेवा का काम करना शुरू कर दिया, पैसा कमाना उससे शुरू कर दिया, मसा को बेचना शुरू कर दिया, लोगों को डराकर फंसाना शुरू कर दिया। और वही मसा, क्यों मसा मिला था, पर अब ये पवित्रता में नहीं रहा। मसा तो है, पर अब शैतान के लिए उसे यूज हो रहा है उसी चर्च में, वही गिफ्ट, वही मसा। तो इसका मतलब यह नहीं कि अगर कोई चर्च चमत्कार कर रही है कि परमेश्वर उसके साथ है, कहीं खो देते हैं मसा को और शैतान के द्वारा यूज होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए मान लो आज प्रभु ने आपको वीजा दिया फॉरेन में, आप गए और वही पैसा आपने अयाशी में यूज करना शुरू कर दिया, बोना कब बंद कर दिया बबन में। क्यों? क्योंकि आप परखे नहीं थे। इसलिए प्रभु जब आपको ब्लेसिंग देता है, परख के देता है, आपको बेबी देता है, आपको परख के देता है। आप पता जी जो प्रभु ने बच्चा देना, आप पता प्रभु की सेवा चला देना। प्रभु तेनू दिता, जे तू बच्चा देगा तेरी महिमा ले। अब बच्चा बड़ा हुआ, +2 की, 10 की, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर, ले इन्ना कमा रहा है साडा बच्चा, ले इन हुण सेवा च दे दिए। भूल गए, क्योंकि उस समय जरूरत थी, कुछ भी बोलते थे। अब जब आशीष आ रही है भूल गए। मतलब ऐसा कि वही चीज को अब शैतान को के लिए लोग यूज करना शुरू कर देते हैं जो आशीष थी। इसलिए आपका फेथ परख के अगर आप वफादार रहें, जो चीज आपको मिलेगी फिर वफादारी के बाद, कोई उसे चुरा ना पाएगा, कोई उसे खो ना पाएगा, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई दुश्मन की हवा उसका ख्याल रखेगा उसका। हालेलुया। तो इसीलिए आप एक प्रेयर करो इस वचन के अनुसार, अपने हाथों को उठा के बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र आत्मा मेरी मदद करें कि मैं प्रार्थना में स्टैंड ले सकूं, गिरता हुआ उठता हुआ एक दिन खड़ा हो जाऊं और मैं स्टैंड कर सकूं। और जब तेरा आत्मा मेरे साथ हो, मसीह की शांति मेरे अंदर हो और मैं आज्ञाकारिता के लिए परखा जाऊं कि मैं तेरे वचन के लिए चौकस हूं या नहीं, तो मैं सिद्ध निकलूं प्रभु, तो मैं वफादार निकलूं परमेश्वर, तो मैं वफादार निकलूं परमेश्वर। बोलो प्रभु, मेरा विश्वास है अगर मैं वफादार निकलूंगा तो मेरे जीवन में कुछ अद्भुत होने जा रहा है, तो मेरे जीवन में आप कुछ देने जा रहे हैं। हे परमेश्वर, मैं उसके योग्य निकलूं, मैं वफादार निकलूं परमेश्वर। मसा के, चर्च गैदरिंग के, वरदानों के मैं वफादार निकलूं परमेश्वर। हे परमेश्वर, मैं मांगता हूं, मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं आपके सामने, हम्बल रिक्वेस्ट करो परमेश्वर के सामने इस बात के लिए, नम्रता सहित विनती करो। कल जब प्रभु ने हमें वर्ड दिया, नम्रता सहित विनती, हम्बल रिक्वेस्ट करो। आज के बाद प्रभु ने कहा मुझसे, कई प्रार्थनाएं आपकी तब सुनी जाती हैं जब आप केवल रिक्वेस्ट नहीं, जब आप हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं प्रभु के सामने, एक नम्रता सहित प्रार्थना करते हैं। कोड़ी ने कहा, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। प्रभु ने कहा, ये तेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। प्रभु तो चाहता है वो आपको शुद्ध करे, पर हम्बल रिक्वेस्ट करो, मांगो परमेश्वर से। वेलकम होली स्पिरिट।